अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, कमेटी डालना बिला सूद बचत का हमारे माशरे के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत पहलू है, लेकिन अगर कभी दिल में टेढ़ या बेईमानी आ जाए तो यही खूबसूरत पहलू बहुत ही भयानक नताइज मुरतब करता है। इसी हवाले से आज बाहम दस्तो गिरेबां हैं एक ही मोहल्ले के चंद अफराद। कोई जरूरत नहीं है दस्तो गिरेबां होने की, सिर्फ ये बताने के लिए आए कि इस हमारे मोहल्ले के अंदर ये जो बदनुमा दाग है, जब तक इस दाग को मोहल्ले से ना धोया जाएगा मोहल्ले में इसी तरह खून खराबा होता रहेगा, इसी तरह झगड़े होते रहेंगे। बाद में इल्जाम तराशी बाद में, पहले मामला समझाएं तो सही, हुआ क्या है? सर बात सिर्फ इतनी है, मैंने 1 लाख रुपए की कमेटी डाली है, 10-10 हजार रुपया महीना इन सबने देना होता है। 6 कमेटियां मेरी हैं, 10 मिला के 1 लाख रुपए। अरे वो कौन सी तेरी 6 कमेटियां हैं जो पहले लगातार मुसलसल वही निकलती जा रही है, हमारे के पैसे खोटे होती है। मुझे असल में जो दिल की बात है ना सर, मुझे इन पे इतबार नहीं है कि बकाया अगर मैंने इनकी कमेटी पहले निकाल दी तो बकाया पैसे मुझे मिलने नहीं। एक मिनट सब्र करें, मामला मैं समझ नहीं पाया। हम आपको समझाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि 10 कमेटियां डाली, पहली निकली इनकी अपनी, दूसरी निकली इनकी बेगम की, तीसरी निकली इनके ससुर की, चौथी निकली इनकी सास की। ये तो इस दफा जब 5वीं कमेटी भी इन्हीं की फैमिली की निकल आई तो बाबर मियां ने कहा कि भाई एक मिनट ठहरो। बाबर मियां थोड़े शार्प आदमी हैं, इन्होंने कहा भाई देखो देखो मामला फहम है। हाँ, इन्होंने कहा भाई एक मिनट ठहरो, अभी पर्चियां हटानी नहीं है। इन्होंने सारी पर्चियां खोल के देखी, सारी की सारी पर्चियों पे इन्होंने अपनी साली का नाम लिखा हुआ था। नहीं तो पकड़े गए ना कि हर कमेटी ऐसी निकालते रहे। तो रंगे हाथों पकड़े गए। नहीं, जैसा मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, जो पिछली 4 कमेटियां निकली थी वो बिल्कुल सही थी। मोहतरम, मैं माफी चाहता हूँ, आप बकवास कर रहे हैं। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, 5वीं जो कमेटी थी, मेरी साली का ऑपरेशन था, उसके लिए चाहिए थी तो मैंने सारे नाम उसके लिख दिए, उसके निकाले। इनकी फैमिली कौन सी इतनी लकी फैमिली है भाई? तो आगा खान फैमिली से ताल्लुक है इनका कि हर कमेटी खुद ही इनकी निकलती आ रही है, और इस दफा कह रही है कि नहीं इस दफा पकड़े गए चुके, इसलिए इस दफा सिर्फ हमने लिखा भाई सारी की सारी कमेटियां आपने इसी तरह निकाली है यार फ्रॉड से। भाई आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, मुझसे ले लें आप कमेटी के पैसे। एक मिनट है, आप पर्चियों पे नाम सब लोगों के सामने क्यों नहीं लिखते? ये हुई ना बात। सर जी ये नीयत दे च फतूर है, टाइम 6 बजे दा हुंदा, 5:45 पर्ची कढ लेंदा। हां जी, अगर ईमानदारी नाल कटे ना ते सब तो पहले भट्ट साहब दी कमेटी निकली, इतने लकी ने मेरे भट्ट साहब। अच्छा, आप कैसे कह सकती हैं कि आपके भट्ट साहब इतने लकी हैं? हां, तुसी उन्हां नु देखो, मेनू देखो, लकी नहीं भट्ट साहब। लकी क्या, दोनों को इकट्ठा देखे तो लकी रानी सर्कस है। बिल्कुल जी, एक ये जोड़ा लकी है ते एक सानिया मिर्जा ते शुएब मलिक लकी है। नहीं बड़ा लकी है बट हर बड़ी ईद पे सजा के इसको मंडी लेके जाते हैं, शुक्र है नहीं बिकता। लकी है ना ये कौन सा लकी है बट हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी मोटरसाइकिल तांगे में लगा होता है। तो देख लो ना, वो सही सलामत रहंदे ने, मोटरसाइकिल भावे तबाह हो जाए। नहीं भट्ट साहब है तो लकी ने, वैसे भट्ट साहब ते कंध डिगी है, इटां दे विच उठ के तुर पे। भट्ट साहब नु करंट पे है, बल्ब सड़ गया, भट्ट साहब नु कुछ नहीं है। जुनैद मियां 2 दफा कमेटी डाली है अपनी जिंदगी में, दोनों दफा पहली कमेटी हमारी निकली। ये कौन से लकी हैं और वो कौन से चालाक? ये फ्रॉड है, पहली कमेटी जो डालता है उसी की होती है। चलो एक हो गई, दूसरी भी उसी की, तीसरी भी उसी की, अबे चौथी भी उसी की, 5वीं भी उसी की होते होते पकड़ी गई। शुक्र है साडे पैसे लेके आने हैं, नहीं कहता कमेटी टूट गई। मैं कमेटी आज ही तोड़ता हूँ, ले ले अपने बकाया पैसे। तू कमेटी तोड़, मैं तेरी टांगे ना तोड़ूंगा तो फिर कहना मेरी टांगे तोड़ेगा। और तुम भी आराम से बैठो। मुकद्दस तेरा बैलेंस खत्म होया, क्यों नहीं कर दी भरावां नूं फोन? अब अगर तेरे होते हुए भी इसलिए भाइयों को ही फोन करना है तो तुझे तो फिर फ्रीजर में लगा देना चाहिए। ये को बात करके तो देखे, मैं खुद इसकी टांगे तोड़ूंगा। लतीफी साहब रहन दे, लत्तां क्यों तोड़नी, पहले भी टुटियां ही ने, इट्टां ते खलो के मोटरसाइकिल ते बैठे ने। बाबा साहब आपकी मैं इज्जत करता हूँ तो अपनी इज्जत करवाएं आप। ताई साहब मैं तो आपकी टांगे बचा रहा हूँ। अबे टांगे नहीं बचेगी आज इसकी। लतीफी साहब आज मेरे भरा बिजी ने, आज तुसी हिम्मत करो। तेरे भरा क्यों बिजी नहीं होने, बिच लगी हुई नहीं। सारा दिन उधर चौक में कमीजें उतार के पेट निकाल के मसवाक कर रहे होते। और वैसे भी चुगताई साहब की छोटी छोटी तो टांगे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे छोटे साइज की टेबलेट आदि करना मुश्किल होता है। जुनैद साहब ये छोटी टांगे देखे क्या है ये?
क्या है ये? अब बैजा उधर होके कितने साढ़े उत्ते ना डिग आज क्या खून खराबा ही होगा मैं तुम्हें बता दूं। अरे अल्लाह का शुक्र कर गीटू गिरे, अल्लाह का शुक्र कर लतीफी नहीं उठ रहा। जिस दिन लतीफी उठ गया यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। ते बहान नदियां मेरा बंदा क्यों हलाल कराना, मैनू क्यों बेवा करन लगा? और क्या तुम्हारा ख्याल है उनको बेवा करवा दूं? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। एक मिनट चुगताई साहब बैठे चुगताई साहब बैठे। बैठ गया हूँ। बैठ जाए। बैठा हूँ। हाँ जुनेद साहब बात आप भी बैठे साहब। शुक्रिया। जुनेद साहब बात तो वैसे लतीफी साहब ठीक कह रहे हैं कि स्टार्ट की सारी कमेटियां इस तरफ ही जा रही हैं। ये क्या चक्कर है? नहीं, एक मिनट चुगताई साहब, अगर आपको पहली कमेटियों की जरूरत है तो उसका असूल ये होता है कि बंदा पहले तय कर लेता है कि जी पहली इतनी कमेटियां मेरी होंगी। अगर इनको मंजूर था तो ये ओके कर देते हैं। जुनेद साहब मैं आपको ये इस खातून ने और उन्होंने कहा जी हमें आखिरी कमेटियां चाहिए। अबे हमें तो सबसे पहले जरूरत थी कमेटी की। जुनेद मियां हमने इसलिए ₹1,00,000 की कमेटी डाल दी कि आपकी भावज का घुटना डलवाना था। अच्छा, घुटना खराब हुआ इनका तो नया डलवाना था घुटना। लतीफी साहब गोडे ते इतने पैसे क्यों खर्च रहे हो? बाजी ने केड़ा गोडा टेक के छिक्का मारना होता है? देखे मेरी बात छिक्का नहीं मारना होता, तेरे जैसे को जूते तो मारने होते हैं। बक कर रहा है ना करे बाबू, क्या कर रहे हैं? ₹1,50,000 मांग लिया डॉक्टर ने, हमारे पास 50,000 इकट्ठा हुआ पड़ा। हमने सोचा ₹1,00,000 की कमेटी निकल आएगी, ₹1,50,000 का इनको नया घुटना पड़वा देंगे। भाई हमारे पास इनके अलावा और है क्या? 2 मुर्गियां हैं और एक ये है। यकीन मानिए जुनेद मियां हमारी तो सारी जिंदगी का महवर यही है। So loving, so cute। सुन रहे हैं भाई साहब? लतीफी साहब साडी जरूरत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ बहुत अहम है। क्या जरूरत थी आपकी? ओ व्हाट्सएप दे वाल लवाने ने ना। इस उम्र में बाल लगवाने भाई साहब ने? जुनेद साहब मैं वाल लवा के की करने ने, बस एक मजबूरी है। क्या? अब मुकद्दस दे मेके वाले जिन्ने भी ने मैनू भाईन गंजा कहना शुरू करता हूँ। तो ₹1,00,000 खर्च करने की बजाय आप अपने मेके वालों को 100 रुपया दें, वो नहीं कहेंगे? बड़े पैसे दिते ने फिर भी नहीं हटते, फिर डबल कहते ने गंजा। भाजी अगो आ रही है मेरे साले दे मुंडे दी शादी। अच्छा। ते मैं कहना वाल लवा के एक बारी उन्हें सारे दे च खलो के ना ते इंज करा। और बर साहब केड़े वाल लवाउंडे हो? अपना बाहरला बूहा लवाओ, उत्ते खेस पाया तुसीं। देखिए जुनेद मियां क्या क्या मजबूरियां हमारी, और ये कमबख्त सारी कमेटियां अपने खानदान में ले गया। और क्या? अच्छा सिला दे रहे हैं, अच्छा सिला दे रहे हैं। जुनेद साहब यकीन कीजिएगा ये कमेटी भी मैंने इन लोगों की वजह से डाली है, वरना मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने इन लोगों की मदद के लिए डाली थी तो पहली कमेटियां उनको देते हैं। बकवास करता है, इसके अलावा तो घूंघट निकालिए। अच्छा जी। जुनेद साहब सीधी बात है, पहली कमेटी अगर गरीब आदमी को दे दे तो बाकी कमेटियां उनसे लेगा कौन? अबे ठहर तो इतना रईस आजम गरीब आदमी अल्लाह के फजल से आज भी हमारे घर सुबह नाश्ते में आलूओं वाले पराठे बने हुए थे। अच्छा अपनी आवाज जरा सॉफ्ट रखो। तुम ही आवाज नू दब के रख। ओए आराम से बैठो, केड़ा मैं तुम्हें बता दूं। तुम ही 10,000 कमेटी देना, असि भी 10,000 देने। हर गरीब दफा कौन तो है? सारा उठता है फिर भी कुछ नहीं कहता हूँ। मुझे बड़ी हैरत बल्कि अफसोस हो रहा है कि आप ये जो कमेटी डालना है, ये दुनिया भर में बहुत कम मुल्क होंगे जहां पे बचत का या एक पैरेलल बैंकिंग का इतना सादा, आसान और सीधा सिस्टम मौजूद है। एक गरीब आदमी की मुश्किल फौरी तौर पे बगैर किसी लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई के पूरी हो जाती है। हो जाती है वजह क्यों उसको बिगाड़ रहे हैं? बिगाड़ता वो है जो बदनीयत होता है। जी हाँ लतीफी साहब ठीक कह रहे हैं, कमेटियां डलती रही हैं शुरू से। बहन बेटियां ब्याही हैं हमने कमेटियां डाल के, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये तरीके से उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और क्या, मगर ये ऐसा बदनीयत आदमी है, ऐसा बेईमान आदमी है भाई, जो पर्ची खोल रहे हैं उसके ऊपर नासरा लिखा हुआ है, जो पर्ची खोल रहे हैं नासरा, जो पर्ची खोल रहे हैं नासरा, सब पे ही अपनी साली के नाम लिख के तो पर्चियां फेंक के कह रहा है उठा लीजिए कोई एक। जुनेद अंकल किसी को तौफीक ही नहीं होती कि खुद कमेटी जाके पापा को दे आए। 1 तारीख को कमेटी देनी होती है, 15 तारीख तक फकीरों की तरह इनका दरवाजा खटखटाना पड़ता है। बकवास कर रहा है ये बच्चा। जब भी आया उसी वक्त कमेटी निकाल के दी है। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी पिछले महीने जब आया था, मेरा ख्याल है 6 या 7 तारीख थी। हाँ जी। अबे इसे फौरन अंदर बुलाया है, मूड़े पे बिठाया, भाई बैठो भाई बैठो।
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त चिकन और मटर के साथ रोटी खा रहा था। आपकी बावज ने फौरन दुपट्टे की नुक्कड़ से कमेटी खोल के दी है और फिर इसे कहा कि भाई खा लो। कहने लगा मुझे तो बड़े पसंद है मटर। हमने कहा भाई बिस्मिल्लाह खाइए। मेरे सामने इसने पहले एक मटर खाया, खा गया, निकल गया। दूसरा खाया, खा लिया। तीसरा दाना मटर का इसके गले में फंस गया था। जोर जोर से हमने इसकी कमर पर धप्पे मारे, इसकी सांस नहीं चली। फिर 1122 को फोन किया था। लतीफी साहब, जितनी उस बेचारे की सेहत है, आप 1122 की बजाय हाफ 11 को फोन करते थे, फिर भी नहीं जी, 1122 वाला उस वे मोटरसाइकिल लेके आया, अंदरों बड़ साहब डोल लेके निकले ने, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ ਲਾਈਏ। जी जी जी, बड़ साहब ਤੇ ਐਸੇ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦਫਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं कह रहा हूँ कि शीशम का कत्लेआम कर दिया। शीशम अब देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान में। इंडिया में शीशम मौजूद है। अगर हम शीशम जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उस पर ड्यूटी 40-45% तक इजाफे के बाद हमें कहीं जा पड़ती है, तो हमने बनाना खा के और बेचना, एक्सपोर्ट करना खा के। यार, आमतौर पे मैं आज की जो दिलचस्प या अच्छी बात है वो शो के आखिर में करता हूँ। तो हमारे एक व्यूअर ने ये गोगा जी के लिए एक अच्छी बात आज की कही है। उन्होंने कहा अगर आप ज्यादा देर तक बैठे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठते रहा करें, कुर्सी को भी, सोफे को भी सांस लेना होता है। ये अच्छी बात उन्होंने आम आदमियों के लिए कही है। उनको बताओ कि गोगे वाली कुर्सी मर गई हुई है। आम आदमी के लिए भी और आम कुर्सी के लिए भी कही हुई है। जिस कुर्सी पे गोगा साहब तशरीफ रखते हैं, इस कुर्सी को तो तमगा बराए बर्दाश्त कारकर्दगी मिला। मुझे ये कुर्सी को सर जी, गोगा ते ईटा उत्ते बैठे ना तो टैला बन जांदियां। बहुत अच्छे। और टैलें तो भावे तो अखबार बन जाए। यार वैसे ये कुर्सी से मुझे याद आया, एक दौर था, ये हमारे बचपन की बात है, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, कि ऐसा अजीब और मजबूत फर्नीचर होता था और वो टाली का ही कहा जाता था। अब तो वैसे टाली का दरख्त ही नहीं नजर आता। पाकिस्तान का जो एक मखसूस दरख्त था ना जी, जो पाकिस्तान के हवाले से मशहूर था, वो टाली थी। और हर गली, हर मोहल्ले में 5, 6, 7 टालियां लगी होती थी। बिल्कुल। अब टाली सारी गायब हो गई हुई। तुम ये सुन के हैरान हो जाओगे कि पाकिस्तान में ये जो फर्नीचर की सनत है ये बर्बाद हुई है। उसकी बुनियादी वजह शीशम के या रोजवुड के दरख्त का गायब होना है। इस बेदर्दी के साथ हमने शीशम का कत्लेआम किया है वतन अजीज से। अब शीशम का एक दरख्त जो है वो पौधे से दरख्त बनने तक 30 साल लेता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा फर्नीचर जो बाहर जा सकता है ना, हम ज्यादातर फर्नीचर जो एक्सपोर्ट करते थे वो अमेरिका को करते थे। और आज से गालबन 8 साल पहले 2011 की बात है, हमने एक साल में $5 करोड़ का फर्नीचर एक्सपोर्ट किया था। लेकिन वो 5 करोड़ का जो 5 करोड़ था वो शीशम का बना हुआ ही था। क्योंकि हम जो इस वक्त दुनिया जो फर्नीचर बना रही है, स्मार्ट फर्नीचर जिसको कहते हैं, यानी कम जगह घेरने वाला फर्नीचर है, उसमें हम मास्टरी नहीं हासिल कर सकते। हम चीन का या दूसरे मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया में हमारे जिस फर्नीचर की डिमांड मौजूद है वो है ये जो खूबसूरत, ये जो चिनोटी फर्नीचर जिसको कहते हैं, जिसपे नक्शो निगार कार्विंग हुई और वो टाली पे, शीशम पे बनता है। वो शीशम पे बनता है। और शीशम जो है इस वक्त, अगर हम हिंदुस्तान हमसे आगे है। हिंदुस्तान इस वक्त हर साल जो है वो $70 करोड़ की जो फर्नीचर है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम बिल्कुल खत्म हो गए। हम इस वक्त यानी इंपोर्ट तो कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन $2.5 अरब का फर्नीचर इस्तेमाल होता है, जिसमें से कमो बेश जो है $35 करोड़ का फर्नीचर हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर अब हुकूमत ने जो है ना फर्नीचर पे और फर्नीचर से जो मुताल्लिका अशिया हैं उन पे 10 से लेके 40% तक ड्यूटी बढ़ा दी है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है हुकूमत का, ये बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आपकी जो मकामी सनत है उसके फरोग के लिए भी तो कुछ किया जाए ना।
अगर आपको रॉ मटेरियल जो है वही इतना महंगा मिलेगा तो आप मकामी तौर पर कौन सी, ये देखें ना कि मैं कह रहा हूं कि शीशम का कत्लेआम कर दिया, शीशम अब देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान में, इंडिया में शीशम मौजूद है। अगर हम शीशम जो है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उस पर ड्यूटी 40-45% तक इजाफे के बाद हमें कहीं जा पड़ती है, तो हमने बनाना खाक है और बेचना एक्सपोर्ट करना खाक है। फिर हमें देखना चाहिए कि हम क्या चीज बना रहे हैं वो कितने में पड़ रही है, फिर तो हम किसी मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे सारे मामलात की तरह इस मामले में भी होश पकड़ ही नहीं रहे। पता नहीं कौन कौन चीख रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई नहीं तवज्जो दे रहा। 30 साल में ये दरख्त बनता है भाई, ये लगाना तो शुरू कर खत्म हो गया अगर, और बड़ा आराम से लगता है, खुद रो ही कह लें ये होता है। अच्छा। हाँ ये आम लगे होते थे गलियों में, सड़कों के किनारे बेशुमार दरख्त होता था, और वो फिर 30 साल दरख्त बनने में लगे। उसके बाद उसको सुखाना, जो फर्नीचर बनता था ना जी, वो बिल्कुल बारीक इसकी लकड़ी जो है ना ऐसे सीजनड लकड़ी जिसको कहते हैं, सीजन हुई लकड़ी। हाँ जी, फटी सी, वो नहीं थी टूटती, इतना लोहे की तरह मजबूत होता था ये। अब हम शीशम जो है वो जनूबी अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहे हैं 40% ड्यूटी दे के। यही आपका अपना शीशम होता है, राइट वे आपकी 40% ड्यूटी जो है वो आपकी बचत थी। आप दुनिया भर को इतना खूबसूरत फर्नीचर बेच सकते थे आराम से, लेकिन हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, कभी ये करते हैं कभी ये। और तुम कहीं किसी शोरूम में चले जाओ इस वक्त, आपको वहां पे इंपोर्टेड फर्नीचर जो है फख्र के साथ दिखाते हैं। ऑफिस फर्नीचर में तो बिल्कुल हमारा सफाया हो गया हुआ है ना, बड़े शहरों में आपको पाकिस्तान का बना हुआ अंदर बना हुआ जो है वो ऑफिस फर्नीचर तो देखने को नहीं मिलता। स्मार्ट फर्नीचर का दौर है, इसलिए चीन ने उस पर मुकम्मल तौर पर कब्जा किया। और इतना को बकवास फर्नीचर है चीन का के वाह वाह वाह। गोगा 2 दफा बैठे, तीसरी दफा गोगा कहते हो सॉरी मैनू नहीं पता लगा। यार तू गोगे नु हर कम क्यों कह देना मेरा वीर? गोगे बेचारे दी ड्यूटी एक थां ते लाओ तुसी यार गोगे नु यार मैं गोगा वापस घर आने कल मैं उनको कह के लाया था कि भाई जी जिस तरह का तुम दोगे गोगा उंजदा ही वापस करें। जुगता सुन कर इस एंकर के ताने सुन के देखो बेचारे का क्या हाल। नहीं तो अन्ना करके वापस दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये इस हुकूमत ने भी जो आके ये ग्रीन पाकिस्तान वाला वो शुरू किया थी मुहिम, अव्वल तो मुहिम ही बह गई है बेचारी। दूसरा अगर इस तरह का कोई प्लान आप लोग करते हैं तो उसमें ये चीजें आप देख लें, अगर तवज्जो दे दें कि भाई ये टाली कट गई हुई है, ज्यादा से ज्यादा टाली लगे, या जिस दरख्त की जरूरत है हमें वो ज्यादा से ज्यादा लग जाए, तो फिर इसमें हर्जी क्या है? वक्त तो वही लगना है जो दूसरे दरख्त को भी लगना है। अब करने के काम जो है ना फौरी तौर पे वो 2 ही हैं कि अगर आप शीशम की लकड़ी से ही फर्नीचर बना के बाहर भेजना चाहते हैं, खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आपको शीशम की इंपोर्ट पे ड्यूटी कम करनी चाहिए। आप बाकी ठीक है तैयार शुदा फर्नीचर जो है उस पर ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन जो उससे मुतल्लिका जिससे फर्नीचर बनना है उस पर फॉर द टाइम बीइंग आपको ड्यूटी कम करनी चाहिए, ताकि मकामी तौर पे आप बने बनाए फर्नीचर से तो जान छुड़ाए ना, खुद बनाए। और दूसरी बात ये है कि ये जो वुड मेकिंग टेक्नोलॉजी से मुराद लकड़ी बनाई नहीं जाती, लकड़ी से मुताल्लिका जो अशिया हैं, जैसे फॉर्मिका कहते हैं और विनियर कहते हैं, मुख्तलिफ जो बनते हैं जिनके वो लकड़ी के पल्प से जो चीजें बनती हैं ना, प्रेस में बनती हैं, वो उसकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाए और उसके लिए ड्यूटीज में आसानी पैदा की जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ताकि पाकिस्तान इब्तदाई तौर पर इन चीजों से तो फर्नीचर बना सके ना। कहते हैं जी कि इतनी देर लगेगी यार ट्रैफिक सीधी होते हुए, यार शुरू थे वो यार। तुम्हें याद है चंद साल पहले हमने रोना रोया था कि पाकिस्तान से फर्नीचर की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बाकायदा एक इदारा बनाया गया था, तुम्हारे मुर्शद यूसुफ रजा गिलानी साहब की, सुनो और अपने और कहने नहीं लगा, सुनो तो सही, मैं तो ये कहने लगा हूं, अगर तुम्हें याद हो तो उनको इस डिपार्टमेंट से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, इतने वो यानी पुरजोश थे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फर्नीचर में, कि उन्होंने उस इदारे का जो सरबराह बनाया था अपने किसी करीबी रिश्तेदार को बना दिया था। और तुम्हें याद है कि हमने फिर उसकी गाड़ियों पर बाकायदा कहा था कि उसकी गाड़ियों पे गाड़ियां लेते जा रहे हैं और फर्नीचर की एक्सपोर्ट में जरा बराबर भी इजाफा नहीं हुआ। तो अब कहीं अगर तुम्हारे पास दूरबीन है तो उस इदारे को तलाश करने की कोशिश करो, कहां गया जिस पे करोड़ों रुपए लगाए गए, तो वो इदारा है कहां? नहीं तो मेरे मुर्शद को आप लोगों ने हटा दिया तो फिर ले जाओ अपना दारा। मुर्शद बाज एक पल भी न लंघ सी ए फर्नीचर दे अदारे दा
सर जी ये तो फर्नीचर की तो शक्ल ही बदल गई है, पता नहीं किस किस चीज से बन रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 77% लकड़ी से बनता है, 17% गालबन जो है वो मेटल का फर्नीचर है और 6% प्लास्टिक फर्नीचर इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, मुख्तलिफ चीजों से बनना शुरू हो गया, मगर लकड़ी का फर्नीचर जो है उसकी तो फिर जोड़ अपनी खूबसूरती है। आज तक अंग्रेज जो है ना जी, वो पाकिस्तान का खास तौर पे हमारे ये जो चनियोट का फर्नीचर, ये अपना कारमीने वाला जिसके ऊपर फूल बूटे होते हैं, आज भी अंग्रेज देख के कहता ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल फर्नीचर। अब अगर वही अंग्रेज आके कहे कि जी मुझे ये फर्नीचर चाहिए, तो हम उसको यही जवाब दे सकते हैं कि जी पौधे लगाए हैं, 30 साल बाद तुम्हारे पोते को हम ये फर्नीचर दे सकें, अगर वो भी पौधे बड़े हो गए तो। नहीं तो गाहक ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪੌਦੇ ਪਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਆਓ। अच्छा सर जी, अंग्रेज गोरे होते हैं या काले भी होते हैं? यार वाइट शीशम के हो तो गोरे होते हैं, काली टाली के हो तो काले होते हैं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खुदा का नाम लो भाई, जितनी नाजायज तजावजात हमारे यहाँ है शायद ही कहीं और होंगी। अभी भी आप तो यहाँ बैठी रहती हैं, आप कभी दाएं बाएं जाके देखें हो क्या रहा है, इससे पूछे ही ऐनक वाले से जो उड़ के कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है। तुम्हें क्या एतराज है? अल्लाह ने उसको पर दिए, चोंच दिए, तुम्हें क्या एतराज है? जुनैद साहब इसकी पसंदीदा जगह पता है कौन सी है? ये मोबाइल टावर के सबसे ऊपर बैठ के मजे लेता है। नाज़रीन, आजकल वतन अजीज़ के कमोबेश हर शहर में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसको मुल्क भर में सराहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों की दुकानें या प्लाजे गिराए जा रहे हैं, उनका भी एक अपना एक अलग ही राग है जो वो अलाप रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स आज हमारे कटहरे में भी खड़ा है। जुनैद साहब, मेरा को प्लाजा गिरा है ना, मेरी किसी ने दुकान गिराई है, मैंने तो थोड़ा सा धड़ा आगे बढ़ाया हुआ है, तो ये पकड़ के ले आए। आपका धड़ा क्यों आगे बढ़ा? और नाजायज तजावज़ात दही में पुदीना डाल के खाने को कहते हैं। जुनैद साहब, नाजायज नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाई हुई है, दुकान बाहर सामान लगाया हुआ है कि लोग बेचारे सारे बाजार में खज्जल होने के बजाय एक ही जगह उनको नजर आ जाए चीजें कौन कौन सी हैं, तो उसी वक्त आ जाए दुकान में। हर बंदे के पास ऐसा ही अपना बहाना मौजूद है, जैसे तुम लगा रहे हो। खुदा का खौफ करो यार। सर जी मैं बताता हूँ, 6 फुट की इसकी दुकान है और 4 फुट का थड़ा आगे, और 8 फुट का इसका अपना कद है। और थड़े के आगे भी लड्डू पीठियां वाले लगाए हैं, पता नहीं किसके लगाए हुए हैं। जुनैद साहब, वो लड्डू पीठियां वाला बेचारा भी, वो भी उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ खुदा का खौफ खाएं। वो अगर बेचारा आगे ठेला लगा लेता है तो इसमें कौन सी ऐसी भाई, वो लोगों के गुजरने का रास्ता जहाँ आपने थड़ा आगे किया हुआ है, ठेला लगाया हुआ है, वो तो यार लोग गुजर ही रहे हैं। किसी ने शिकायत की है आपको? ठेले वाले से आप पैसे भी लेते हैं हर माह? और पहलवान सिर्फ 4000 रुपया देता है, वो बेचारा अपने घर बच्चों के लिए रोज ही ले जाता है, इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? किस चक्कर में तुम 4000 रुपए उसे लेते हो? तुम्हारी उसको मैं जगह बल्ब दिया हुआ है मैंने उसे, तार उसने मेरी दुकान में लगाई हुई है। बिजली का बिल तुम उसे अलग लेते हो, 4000 रुपए किराए की मद में लेते हो। तो इसी बात का लेता हूँ कि उसको मैंने कनेक्शन दिया हुआ है, कहाँ वो बेचारा अलग मीटर लगवाएगा, कोई लगा के देगा उसे ठेले के ऊपर मीटर। सर जी इसकी तेजी देखें, पकड़ा मैंने इसको अंदरून लाहौर से है और टेम्पो सियालकोट की बोल रहा, देखें। ओ भाई जी, मुझे तो अब 16 साल हो गए, मैं सियालकोट से आ गया वो। सिर्फ ईमान से मैं आपको सिर्फ सही कह रहा हूँ कि वो लोगों को सहूलत के लिए बाहर मैंने चीजें लगाई हुई हैं कि चलो कोई बेचारा सारे बाजार में ना खजल हो, फौरन चीज देख के तो आ जाए दुकान। जिस शख्स ने सरकार की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उसके पास इसी तरह के बेहुदा और लग़्व किस्म के आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। चले जुनैद साहब, अंदर कर लेते हैं जाके सामान, आप किस लिए हमें बेइज्जत कर रहे हैं? ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, फिर निकाल के बाहर रख दो। नहीं तो आपने उधर जहाँ बाहर सामान रखा वो उधर क्या आपने बूटे लगाने हैं कोई? सरकार की जमीन है, तुम्हें क्या तो सरकार की जमीन फारग पड़ी हुई है, अगर उसमें से लोगों का फायदा हो जाता है तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? हर दूसरी गली में सरकार की जमीन पे क्रिकेट हो रही होती है, उनको तो कोई नहीं पकड़ता। ये आप सरकार की जमीन पे चल के तो दफ्तर तक पहुंचते हैं, आपको कोई रोकता है? सरकार की जमीन लोगों के इस्तेमाल के लिए होती है। हद हो गई यार। सर इससे पूछें, अगर ये जायज काम कर रहा है तो फिर ये सरकारी अमले को मंथली क्यों देता है? तो भाई साहब, ये उनको पूछे किस लिए वो आके पैसे लेते हैं, उल्टा आके हमें जलील करते हैं। पैसे उनको दे दे तो फिर वो चले जाते हैं। ये तो उनको हया आनी चाहिए ना कि एक बंदा कारोबार कर रहा है तो किस लिए उस बात के पैसे ले बड़े ही तुम मासूम हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्यों रिश्वत देते हो। जुनैद साहब, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर जाके आप देख लें,
दुकानों वालों ने बाहर की जमीन इस्तेमाल की होती है, कोई इस तरह जलील नहीं करता जिस तरह हमारे मुल्क में होता है। ओ खुदा का नाम लो भाई, जितनी नाजायज तजावजात हमारे यहाँ हैं, शायद ही कहीं और होंगी। अभी भी आप तो यहाँ बैठी रहती हैं, आप कभी दाएं बाएं जाके देखें हो क्या रहा है? इससे पूछे ही ऐनक वाले से, जो उड़ के कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है। तुम्हें क्या एतराज है? अल्लाह ने उसको पर दिए, चोंच दिए, तुम्हें क्या एतराज है? जुनैद साहब, इसकी पसंदीदा जगह पता है कौन सी है? ये मोबाइल टावर के सबसे ऊपर बैठ के मजे लेता है। और वहां पर तो बेचारा वाईफाई के फ्री सिग्नल्स के लिए जाता है। अच्छा चले, ये तो जाता है, ठीक जाता है। ये जो साथ मोटा बैठा हुआ है, ये अपनी गली में बैठता है तो वो नजायज तजावजात नहीं किया। मेरे से ज्यादा जगह इसने अपनी गली में घेरी होती है। यार मुस्तकिल तो नहीं ना बैठा रहता? वो जी मुस्तकिल ही बैठना होता है, रोज सुबह उठ के बैठता है, पूछे इसे नहीं बैठता। मैं तो ताजा हवा के लिए बैठता हूँ, उधर कोई ठेला नहीं लगाया हुआ। तो तुम ताजा हवा के लिए बैठते हो ना, लोगों की तो ताजा हवा बंद की होती है ना। कह रहे होते हैं पहलवान बाहर आया जाए तो बाहर कोई ना निकले। सर इन लोगों की एक वारदात ये भी है कि जब नजायज तजावजात गिराने वाला हमला आता है, ये बच्चों और औरतों को ढाल बना के आगे खड़ा कर देते हैं। तो औरतों और बच्चों के लिए उधर बैठ के मेहनत कर रहे होते हैं, तो जाहिर है उनका रिज़्क रोटी बंद होगा तो वो आगे नहीं होंगे। जाली 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं। इनका एक ही मौक़िफ़ होता है कि जी हम 30-40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए ये कब्जा जो है ये हमारा जायज हक है। जुनैद साहब मेरी बात सुने, अगर कोई 30-40 साल से उधर बैठा हुआ है तो 30-40 साल से क्या उधर अंधे डिप्टी कमिश्नर लगे रहे हैं? ओ भाई ये या उधर हुक्मरान को पागल लगे रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर उन्होंने करप्शन की है तो तुम्हारा कब्जा जो है वो जायज हो गया। तो जुनैद साहब फिर हमारे साथ उनको भी तो कोई सजा देना, हमारी ना रिज़्क रोटी बंद करें जो अरसा कई सालों से चल रही होती। और तुम्हें तो पहले सजा देना, फिर उनकी बारी भी आ जाएगी। देखो बातें कैसी घुमाता है। तुम्हें भी कोई तीले के साथ छेड़े तो तुम भी टांगे घुमा लेती हो। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲਾਹੌਲ ਬਿਲਾ ਕੁਵਤ, ਲਾਹੌਲ ਬਿਲਾ ਕੁਵਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ। सर इन्हां लोकां नूं जमीन दी जरूरत नहीं भी ना हुंदी ते अपनी दुकान तो बाहर कोई ऐसी चीज खड़ी कर दिंदे ने ताकि आन जान वालियां दा रस्ता ब्लॉक होवे ते 2-3 दिनां दे विच फिर वो जगह अपने एरिया च ले लैंदे। ओ भाई टोटल नक जिड्डा तेरा मुंह है, तू भी तो ओदे ते बाकी चीजां लवाइयां दियां ने ना। यार तुम अपनी बात करो, उस पर भी इस बात पे पर्चा होगा। पर्चा ना कराना, इहदे ते पर्ची कराओ। जुनैद साहब एवें इन्हां गल्लां ते जिन्ने मुंह ते होनियां गल्लां, गल ते सीधी सीधी ये वे कि कारोबार वास्ते ते लोकां दे फायदे वास्ते बाहर चीजां लाइयां दियां ने। यार जायज अंदाज में जगह खरीद कर कारोबार करो, किराए पे लेके कारोबार। चले आप बल्दिया वालों से कह दे मेरा सामने जो थड़ा है मेरे आगे भेज दे, मैं खरीद। इसको दे दो ताकि रास्ता बंद हो जाए। यार आपस विच ते एका कर लवो, कहंदे ने खरीद लवो, तुसी कहंदे हो रास्ता बंद हो जाएगा। यार मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें जगह की जरूरत है, सामान ज्यादा है तो दाएं बाएं जगह ले लो ना, दुकान और ले लो। कल को तुम कहोगे जी मुझे माल रोड के दरमियान में 8 मरले जगह दे देंगे। जुनैद साहब मैं पागल तो नहीं हूं कि माल रोड के दरमियान में दुकान डाल लूं, दूर से आके गाड़ी मेरी दुकान दी लक च वजी होवे। तुम लाख बहाने बनाओ, इस दफा तुम्हारी जान नहीं छुटती नजर आ रही। ले जुनैद साहब मेरे साथ आप शर्त लगा ले कि 5-6 महीने गुजरते दे, अगर ना वापस उधर ही दुकानों का सारा सामान आया तो मुझे इधर ला के तो फांसी लगा देना। बड़ी अच्छी बात है ना, बड़े फखर से कह रहे हो। फखर से नहीं कह रहा, गुस्से में कह रहा हूँ। ये गवर्नमेंट के लोग भी साथ मिलते हैं तो दुकानें बाहर आती हैं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, आज मैं एक दोस्त के घर गया तो मैं उसका घर देख के ना माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना हुआ। उसके फर्श के ऊपर जो मुख्तलिफ वो उसने डिजाइनिंग की हुई थी और वो फूल शूल पत्थरों के बनाए हुए थे, वो मैं देख के सोच रहा था कि कितनी जिद्दत आ गई है कंस्ट्रक्शन में भी। वरना कंस्ट्रक्शन मुझे याद है, हमारे होश की बात है कि इतनी सादा और इतनी चंद मटेरियल उसमें इस्तेमाल होते थे। कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कई हस्बे माजी के दरीचे हैं जो खोले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कि पहले तो वो मिट्टी गारे का लेप, दीवारें भी मिट्टी की बननी, उनमें तूड़ी डाल के उस मिट्टी को
बनाना, उसको कहानी कहते थे। कहानी बनाना बड़ा काम सी, गोगे वर्गा बंदा लभना पैंदा सी। हाँ वाकई को तगड़ा बंदा ढूंढ के। गए वक्तों में कहानी करना बड़ा फन समझा जाता था, आज के दौर में कहानी कराना या कहानी डालना ये फन। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो गारे के साथ दीवारें बनती थी। और फिर जो छत है वो ये जो दरख्त होते हैं ना इनके टान उसी तरह गोल ही, उनको कोई रगड़ के या उनको रंध के कोई चौरस वोरस नहीं था किया होता। मुझे याद है गोल ही वो डंडे से डाल लिया और उसके ऊपर अक्सर ये जो होती है पराली, जी जी, जिसको तिनके हम कहते हैं, ये भूसा जिसे कहा जाता है, सिरकी कहते हैं मेरा ख्याल, सिरकी, वो सारा ऊपर डाल के उसमें फिर ऐसे वो रस्सी के साथ या सेबे के साथ उसको गंड भी लेते थे, वो ऊपर डाल लेनी, ऊपर फिर मिट्टी डाल के लेप कर लेना। अच्छा जी, ये लेंटर हो जाता था सीधा सीधा। जो सिरकी के ऊपर डालते थे मेरा उसको फसका कहते थे। हाँ जी हाँ जी, फसका, बिल्कुल ठीक बात। फिर उस मिट्टी की गारे की दीवार के अंदर ईंट आ गई। ईंट आई, रही गारे के साथ ही चुनाई उसकी, मगर ईंट उसमें आ गई, उसको पक्का कर कहना शुरू हो। और जो बाला ऊपर वो जो टहने से टहन और दरख्त डाले होते थे, एक बड़ा जरा मोटा, जिसे बाद में छतीर कहा गया, पहले भी छतीर ही कहते थे, मगर वो गोल ही होता था दरख्त। उसको भी फिर चौरस बनाना शुरू कर दिया, उसको रंध के बालियों को भी अपने चौरस कर लिया गया और शतीर को भी चौरस करके तो वो छत में डाल लिया गया। ये हल्की सी जिद्दत आ गई। फिर ऊपर उसी तरह ये जो ईंट है उसको भी ऊपर जोड़ना शुरू कर दिया, उसमें मिट्टी शिट्टी डाल देते थे, नहीं भी थे ईंट जोड़ते तो उसी तरह वो फसका और वो ये पराली, यानी कड़ियों के दरमियान, लकड़ी की जो कड़ियां होती थी उनके दरमियान ईंटें रख दी जाती है। हाँ जी हाँ जी, जब ये चौरस हो गया ना बाला, फिर उसके ऊपर ईंट टकाना शुरू कर दी या टाइल पतली टकाना शुरू कर, फिर उसके ऊपर टाइल के मिट्टी डाल के उसको ठंडा करने के लिए छत को फिर ऊपर टाइल लगा देते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बाले शाले ये वो जो है ये टीआर में बदल गए, लोया आना शुरू हुआ। वो ठंडक बड़ी मजेदार थी। हाँ जी हाँ जी, उस वक्त तो एसी का दूर दूर कहीं नहीं नहीं नहीं, घर सारा ठंडा होता था, मिट्टी का घर होता था, इसलिए वो ठंडा ही रहता था। ये तो ईंट जब आई है, मिट्टी कोई पका के जब हमने ईंट बना लिया, सख्त कर लिया, तो फिर इसने हीट पकड़ ली। अच्छा, दरवाजों का बड़ा अजीब सिस्टम है। आप दरवाजे पुराने कहीं गांव में जाके देखे, वो इतना सादा सा होता है, इतना सादा सा, एक फटा सा, और उसके ऊपर वो कड़ियों वाली कुंडी लगी होती है, दो पल्ले वाला, दो पल्लियों वाला, और कई लकड़ की भी कुंडी है, ये घुमा, लकड़ की कुंडी भी इस तरह घुमा के लगा देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे में भी जिद्दत आनी शुरू हो, क्या बात, वो लोहे का भी बनना शुरू हो गया, और उसी लकड़ी को रंध रुंध के उसकी डिजाइनिंग, उसकी फिनिशिंग ऐसी प्यारी हो गई कि हाय 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 हाय। और ईंट जो है, इसको पहले गारे के साथ इसकी चुनाई हुई, ऊपर फिर इसके प्लस्तर कर दिया जाता। सीमेंट जब आ गया ना जी, तो उसके ऊपर फिर प्लस्तर करना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट जो है वो ईंटों के अंदर भी, गारे की जगह सीमेंट ईंटों के अंदर भी घुसना शुरू हो गया, वो फिर उसको पक्का घर कहना शुरू हो गया। ऊपर भी हमने टीआर और ये बाले शाले खत्म करके उसका कालब करके ऊपर हमने लेंटर डालने शुरू कर दिया। लेंटर असल में लफ्ज जो है ये लेंटन, हाँ जी हाँ जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना ये टाइप, वो इसको लेंटन कहते हैं। वैसे लेंटर ही चलता है आमतौर पे। मैं भी थोड़ी दूर हूँ, पास ही हूँ। ये लोग दूर हैं। अच्छा, एक और बड़ी तारीखी बात आपको सुनाता चलूं, आप में से अक्सर को पता होगा, ये गारे की जगह ईंट में या टाइल में माश की दाल, माँ दी दाल जिसे हम कहते हैं, ये भी लगाया करते थे। और यार ये हम पहले भी एक दफा कह चुके, गोखे ने सुनी है, गोखा शाही किले में से ईंट लगा के रोटी लगा के खाना शुरू हो गया था। नहीं वाकई सीमेंट की जगह इस्तेमाल होती रही है, माँ की दाल भी, इसमें भी बड़ी जान होती है, ये भी पकड़ करती है। फिर सीमेंट आ गया, जैसे मैं बता रहा हूँ। गोगा साथ खा रहा था, साथ कहता था यार अकबर बादशाह बड़ा कंजूस सी, मैं 2 बोटियां भी पा देता। क्या भैया नहीं, दीवार च बोटियां पा दे।
जब दाल डल गई है तो फिर गोश्त क्यों नहीं? यार दाल सीमेंट की जगह डलती थी भाई जी, खुदा दा ना ही को अकल नु हाथ मार। यार हमारा वैसे एंकर हल्का सा पागल हो गया, आप यहाँ किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ इसमें। आप टेंशन में नहीं, यहाँ दीवार करा दें ऐसे। बहुत अच्छे, दीवार करा दे। तू गुफ्तगू करनी है, नहाना है। लो जनाबे आली, ये फिर जो नीचे फर्श की तरफ आ जाते हैं। फर्श भी पहले लेप होता था जिसे पोचा कहते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ईंट आ गई तो ईंट लगनी शुरू हो गई। फिर ईंट चौक के इसको नीचे अपना ये बजरी रेत सीमेंट घोल के डाल के इसके ऊपर चिप्स भी होती, चिप्स आ गए शीशा रख के बीच में, अभी भी होती है कई जगहों पे, मगर अब कहते हैं कि चिप्स महंगी पड़ती है। अच्छा, अब चिप्स की जगह पत्थर आ गया है, यानी उसी पत्थर को बारीक बारीक दानों में बदल के चिप्स बनाते थे और फिर उसके ऊपर से रगड़ाई करके डिजाइन बनाते थे, उसमें रंग डाल के लाल पीला नीला काला। मगर उसमें से अब उस पत्थर को साबुत कोई डालना शुरू कर। अजीज उसमें शीशा क्यों लगाते थे चिप्स में? वो पोर्शन उसके हो जाते थे। अच्छा, एक तो वो फर्श जो है वो बच जाता था सही, दूसरा ये होता था कि इसलिए उसके पोर्शन बना देते थे कि अगर कहीं से फट जाए या को टूट जाए तो फिर उतना ही पोर्शन जो है वो दोबारा ना कि सारे फर्श को आप फिर से तोड़। चिप्स का बड़ा दौर होता था अजीजी। हाँ जी, बताना देते तुझी बड़ी चिप्स वाली। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हैं। अच्छा, जो अमीर घर होते थे ना वो चिप्स कराते थे, वरना बाकी सादा सीमेंट वाला फर्श ही करा लेते थे। अब तो खैर टाइल भी आ गई है, अब तो टाइल लग गई हो तो ऐसा फर्श लाश पाश कर रहा होता है। और फिर जो है ना जी ये खिड़कियां दरवाजे तो होते ही थे लकड़ी के, हमने खिड़कियां भी आम घरों में लकड़ी की थी। हाँ, बड़ी छोटी जेल वर्गी होती थी। हाँ जी, हाँ जी, बीच में वो सीखें लगी होती थी और बारिशों में वो जो खिड़की है वो फुल जाती थी और वो खुलती नहीं थी। जो खुल जाती थी तो बंद नहीं सी होती। ये वाली खिड़कियां भी हमने देखी हुई जी, बिल्कुल सर। उसके बाद फिर खिड़की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये लोहे की आ गई, जिसे ग्रिलें कहनी शुरू हो गए। फिर उसकी जगह अब फिर मेरा ख्याल है लकड़ी शकड़ी का शुरू हुआ, एल्यूमिनियम भी आ गया। एल्युमिनियम, चूंकि वो लोहे की जो ग्रिलें हैं उसको यंगार लगना शुरू हो गया, उसका तोड़ इन्होंने फिर अब एल्यूमिनियम निकाल लिया है। वो है भी वेट में भी हल्का है, मजबूत भी है और वो यंगार से भी बचत है। अजीजी जो खिड़की का पल्ला होता था उसके साथ एक लकड़ी का गुटका भी लगा होता था कि उसको बीच में अगर खोला है तो बीच में फंसा दो, बंद नहीं होगा। ये सिर्फ गुटके का जिक्र करके अपनी तरफ तवज्जो दिला रहा है और कोई मसला नहीं। सही कह रहा है। ये जो दरवाजे का पल्ला भी होता था और ये खिड़की का भी, इसके पीछे वो वाकई गुटका सा लगता था। अच्छा, हाँ, ताकि दरवाजा बंद ना हो हवा के साथ। उसको खोल के उसके पीछे वो कब्जे के साथ वो गुटका होता था, उसको ऐसे कर देते थे, वो पीछे फंस जाता था, यानी टोस ही लग जाती थी, दरवाजा बंद नहीं था हवा के साथ। अच्छा, ये कपड़े धोने वाला भी मामला एक तरफ होता था जिसे खुरा कहते थे। अच्छा, उधर एक टूटी या हाथ वाला नलका लगा होता था। हाथ वाला नलका भी हर घर की जरूरत होता था, जिसे हैंड पंप कहते हैं, लाजमन लगाया जाता था। अगर सरकारी पानी वहां पे पहुंच भी गया होता था ना जी मोहल्ले में, तो वो कनेक्शन भी ले लेते थे, मगर हैंड पंप भी जरूर लगाते थे कि कहीं ये पानी बंद हो गया तो फिर की करेंगे। और वो हैंड पंप एक बड़ी बड़ी वर्जिश होती थी और उसका पानी ठंडा बर्फ बाहर निकलता था। अक्सर गर्मियों में कच्छा पहन के या निकर पहन के उसी के नीचे नहाते। अच्छा, हम लोग तो ऐसे ऐसे हैंड पंप करते थे ना, ये थैला लटक के करता होता। थैला तो बेचारा लटक के करता ही थी, जेडे खुरे च लम्मे पै के ते पैर दे अंगूठे नाल ही इंजन करदे हुण हमने तो ही जान दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की पते की बात ये कि अल्फाज चाबियों की मानद होते हैं, इनका सही इस्तेमाल दूसरों के मुंह बंद और दिल खोल सकते हैं। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।